तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। हिंदी में सम्मिश्र संख्या। देखिए, नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से आप लोग पूर्व परिचित हैं। संख्याओं का क्रमिक विकास, जैसे शुरू में प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5, फिर उससे हमारा काम नहीं चला। और काम नहीं चलने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए कि x - 5 = 0, इस तरह के प्रॉब्लम्स, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका हल क्या होगा? तो x = 5, और 5 जो है एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर से हम लोग परिचित थे, तो कहा गया कि हाँ, ये इक्वेशन जो है सॉल्वेबल है। लेकिन अगर x + 5 = 0 उस समय ये प्रॉब्लम हुआ, तो यह अनसॉल्वेबल था, क्योंकि x = -5 और -5 के बारे में हमें पता नहीं था। तो अनसॉल्वेबल को सॉल्वेबल बनाने के लिए, और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता होती है, और समाज को, सोसाइटी को और डेवलप करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए समय समय पर आवश्यकता के अनुसार गणित में नए नए टूल्स, नए नए नंबर्स, नई नई चीज़ों का आविष्कार होते रहा है। तो जब प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं चल रहा था, कुछ ऐसी समस्याएं थी, इस तरह की जो समस्याएं थी, उसका सलूशन, उसका हल नहीं निकल पा रहा था, तो हम यानी हमारे जो पूर्वज थे, उस समय के जो लोग थे, वे बाध्य हुए। दे आर फोर्स्ड। क्यों बाध्य हुए? टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ नंबर्स। और क्यों? टू मेक सॉल्वेबल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये बात आगे बढ़ी, फिर रेशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, ये आप लोग पहले से परिचित है। तो जैसे जैसे आवश्यकता हुई, वैसे वैसे नंबर सिस्टम भी डेवलप होते गया, और फिर आप वास्तविक संख्याओं से परिचय आपका। अब आप 10वीं क्लास में, 9th और 10th में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, और वहाँ आप देखते थे कि जो डिस्क्रिमिनेंट था, जो विवेचक, अगर वह 0 से छोटा हो जाता था, तो आप कहते थे कि रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो वहाँ भी वो अनसॉल्वेबल था, वो भी समस्या थी। इसी तरह की समस्या प्लस कुछ और भी समस्याएं जब आई, जैसे x² + 1 = 0। अब आप जानते हैं कि रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर -1 आ जाए। यानी कि जब तक हम वास्तविक संख्याओं से परिचित थे, तब तक इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, इसका सलूशन संभव नहीं था। यानी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे, वो अनसॉल्वेबल थे। फिर वही बात, टू मेक सॉल्वेबल, इसे सॉल्वेबल बनाने के लिए, इसका हल निकालने के लिए, फिर जो है दे आर फोर्स्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ थिंग्स, न्यू टाइप ऑफ नंबर्स। और उसी का परिणाम है कि हम वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर से भी आगे बढ़ते हैं, और तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चलता है। और किसी भी नए चीज का जब आविष्कार होता है, तो उसके लिए कुछ मान्यताएं, कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है, कुछ संकेत दिए जाते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, और क्यों इसकी आवश्यकता थी,
और कॉम्प्लेक्स नंबर के आविष्कार हो जाने से एक नया जो टूल्स हम जान गए नंबर सिस्टम में, तो उसका क्या परिणाम हुआ और उसका क्या क्या लाभ हमें मिल रहा है, तो बहुत लाभ मिल रहा है। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से अपरिचित होते हैं। तो जब इसको ऐसा किया गया x² = -1 एंड x √-1, यानी कि रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर रहे तो वो रियल नहीं होता है। तो जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के तहत उन लोगों ने एक संकेत इसके लिए दिया। √-1 को बार बार जो है लिखने में असुविधा थी, तो इसको एक संकेत के द्वारा है ना आई। अब ये आई ही क्यों, कुछ भी हो सकता था, कोई भी सिंबल हो सकता था। तो जो भी होता आज हम उसी को पढ़ते, उसी के बारे में जानते और उसी से √-1 को रिप्रेजेंट करते। मान लिया जाए कि क से डिनोट किया जाता है, तो हम क √-1 के रूप में लेते। तो मुख्य चीज है कि √-1 जो रियल नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम्स है और इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स जो समस्याएं हैं, चाहे वो गणित की समस्या हो, चाहे हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्या हो, उनके समाधान के लिए नए खोज हमेशा जारी रहता है। उसी के तहत ये भी आया। तो आई से इसे डिनोट किया गया। आई को आयोटा है ना, आयोटा के नाम से जाना गया। और इसे जो है इमेजिनरी क्वांटिटी है ना, इमेजिनरी क्वांटिटी, काल्पनिक राशि है ना, काल्पनिक। तो इमेजिनरी नंबर कहिए, इमेजिनरी क्वांटिटी कहिए। अब ये जो वर्ड का चयन है इमेजिनरी, यह जो है मनुष्य जो इमेजिनेशन करता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अक्सर हम लोग भ्रम में हो जाते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या ये जो इमेजिनरी आई है, ये एक काल्पनिक, वो वाला कल्पना जो मनुष्य करता है। तो ऐसी बात नहीं है। और जिन लोगों ने ये व्यवस्था दिया आई, उनको इस बात की जानकारी थी कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनेगी, कहीं लोग इसको इमेजिनेशन ऑफ द पीपल न समझ ले, तो उन लोगों ने वहीं पर ये साफ साफ शब्दों में लिख दिया। और क्या लिखा? द वर्ड इमेजिनरी डज नॉट मीन द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। तो ये ध्यान रखना है और खासकर यह ध्यान रखना है। तो आई के आ जाने से अब नंबर सिस्टम को कैसे और एक्सटेंड किया गया, तो रियल नंबर तो पता था पहले से। अब मान लिया जाए कि दो रियल नंबर, हम ए और बी कोई दो रियल नंबर लेते हैं और इस दोनों रियल नंबर का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए एक स्पेशल फॉर्म ना और डेवलप करते हैं। और वो स्पेशल फॉर्म को डेवलप करके उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर देखिए। तो जैसे अगर हम इसको a + IB के फॉर्म में लिखते हैं, a + IB, और इस खास फॉर्म को, स्पेशल फॉर्म को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो I √-1 का यूज करते हुए हम दो रियल नंबर्स लिए और उसको एक स्पेशल फॉर्मेट a + IB, जिसमें हम a को रियल पार्ट कहेंगे और b को हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो यह रियल और इमेजिनरी, तो इमेजिनरी वर्ड जो है ये क्लियर है, और रियल तो आप जानते हैं, b भी रियल है, लेकिन I के वजह से वो अब इमेजिनरी पार्ट हो गया।
यानी कि जिस रियल नंबर के साथ आई लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से स्पेशल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा जाता है। इसको फिर से एक बार ऐसे समझिए, a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई भी कह सकते हैं, क प्लस आई ख भी कह सकते हैं। जहाँ क और ख वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है, तो ये ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क ख एक वास्तविक संख्या है। तो ये एक खास फॉर्म है जिसमें ए जो है ये रियल पार्ट होता है और बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि ये जो प्लस है साइन है, ये जो प्लस साइन है, तो जब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये प्लस साइन यहाँ क्या कर रहा है, इस प्लस साइन का क्या मीनिंग है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या ऐड कर दिया गया। इस प्लस प्लस का तो मतलब एडिशन होता है, लेकिन आप समझिए कि अनलाइक टर्म्स का एडिशन तो हो नहीं सकता है। एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है और बीच में प्लस का साइन है, तो फिर तो इसकी भी एक व्यवस्था दी गई है। दरअसल में ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जोड़ने का ये मामला नहीं था, बस उसको एक साथ इकट्ठा करने का मामला था। ठीक है ना, किसी एक के ऊपर दूसरे को रख देना, किसी एक के बगल में किसी दूसरे को रख देना, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं वन थिंग इज सुपर इम्पोज्ड बाई अनदर थिंग। अंग्रेजी में कहे तो किसी एक चीज के साथ किसी दूसरे चीज को रख देना, वो जोड़ना नहीं हुआ। लेकिन मैथमेटिक्स था, कुछ ना कुछ सिंबल देना था, क्योंकि बार बार ये बात नहीं कहा जा सकता था कि एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को एक साथ हम रख देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये प्लस साइन का यूज किया गया और फिर एक बार उन लोगों ने माने जो हमारे गणितज्ञ थे, उन्होंने जो व्यवस्था दी, तो उन लोगों को ये बात का पता था कि इस प्लस साइन को लेकर भी लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनेगी। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, दिस प्लस साइन डज नॉट मीन ऑर्डिनरी एडिशन, या दिस प्लस साइन does not indicate ordinary addition. The plus sign only indicates real part is superimposed by imaginary part. तो ये दो चीज पर ध्यान में रखना है कि आई इमेजिनरी जो मनुष्य जो कल्पना करता है वो इमेजिनेशन से इमेजिनरी नहीं है, एक बस नाम है। और दूसरा ये जो प्लस है वो ऑर्डिनरी प्लस नहीं है, ये जोड़ना संभव नहीं है। तो रियल पार्ट इज सुपर इम्पोज्ड बाई इमेजिनरी पार्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ गए, अब इसको हम सिंपल में कैसे लिखेंगे। तो आर ई, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट कर सकते हैं, तो आर ई जेड या किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से, हिंदी से किसी भी डिनोट कर सकते हैं। आर ई जेड इज इक्वल टू ए और आर ई आई एम है ना जेड इज इक्वल टू बी, ये हुआ। अब है कि कुछ हम और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स है या नहीं। जैसे अगर हम 3 + 4i कहें तो क्या यह कॉम्प्लेक्स है? हाँ, बिल्कुल है। अगर हम 3 + i × 4 कह दे, क्या यह कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल है। यदि हम 3i + 4 कह दे, क्या यह कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल है। यदि हम
√7 प्लस आई कह दें कॉम्प्लेक्स है? हाँ बिल्कुल। यदि हम 1/√7 प्लस 1/√5i कह दें, क्या यह कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल। यदि हम 1/i प्लस 1/5 कह दें, क्या यह कॉम्प्लेक्स है? तो i का यूज है, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानेंगे। ठीक है, तो i जो है हमेशा न्यूमरेटर ऊपर ही रहना चाहिए और किसी न किसी एक नंबर के साथ। केवल i कहें, क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ बिल्कुल है। अब जो है इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने से भी देखेंगे कि कब कॉम्प्लेक्स कहेंगे और कब कॉम्प्लेक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। अब बात आती है, मान लिया जाए कि हम लिखते हैं 4, ये एक रियल नंबर है। हम देखें कि 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। i × 0 तो 0 होता है और 4 फिर 4 हो जाता है। तो यह एक रियल नंबर है और यह एक देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह कॉम्प्लेक्स का एक जनरल फॉर्म है। तो जरा सोचिए कि ये रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम अगर यह समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज है या कोई बहुत बड़ा बंटवारा है या वो काल्पनिक नंबर है, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए ये 4 जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो 4 वास्तविक संख्या रियल नंबर भी है और 4 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो यदि 4 का एग्जिस्टेंस है, यदि 4 का अस्तित्व है, तो फिर इसका अस्तित्व क्यों नहीं है? इसका भी एग्जिस्टेंस है। इसीलिए यह भूल नहीं करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब, इमेजिनरी नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल एग्जिस्टेंस है। तो जरा सोचा जाए, ये रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो मान लिया जाए कि आप अगर बिहार के हैं तो आप बिहारी हुए, और अगर आप इंडिया के हैं तो आप इंडियन हुए। तो आप अकेले हैं लेकिन आप बिहारी भी हैं और आप इंडियन भी हैं। तो वही चीज यहाँ है कि 4 रियल नंबर भी है और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो अब सोचिए कि बिहार और इंडिया, तो बिहार स्टेट है जो इंडिया में है, मतलब कि इंडिया एक सेट के तौर पर देखें तो एक बड़ा सेट हो गया, एक सुपर सेट हो गया अगर हम सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। और ये जो बिहार हुआ उसका सबसेट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है रियल नंबर का जो सेट है उसके लिए एक सुपर सेट का काम करता है। सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट A B 2 सेट है, तो यदि B कोई बड़ा सेट है और उस B में A का सारा एलिमेंट्स अगर हो, यानी पूरा A उसमें कंटेंट हो, तो B को कहा जाता है कि सुपर सेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो रियल नंबर के सेट के लिए एक सुपर सेट है। या यूं कहे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर को यदि R से हम डिनोट करें और इसको सबसेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि C से डिनोट करें तो R इज ए सबसेट ऑफ C या C इज ए सुपर सेट ऑफ R। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे भी समझें कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रियल नंबर है? नहीं। जैसे एवरी इंडियन, क्या प्रत्येक भारतीय बिहारी है? नहीं। तो उसी तरह से हर कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 1 + i कहते हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन यह रियल नहीं है। तो हम लोग ये देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, रियल नंबर का ही विस्तारित फॉर्म है और एक बड़ा फॉर्म है
पूरा रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स के फील्ड में, अगर हम फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पूरा कॉम्प्लेक्स के फील्ड में रियल का फील्ड जो है समाया हुआ है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यदि इसमें हम ये देखें कि रियल और कॉम्प्लेक्स के बारे में और हम कंपैरिजन करेंगे तो z = a + ib। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इफ a = 0, ठीक है, तो देन z = केवल ib हो गया, और इफ b = 0 देन z = केवल a हो गया। तो ये स्पेशल केस है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, when a = 0 and b = 0, दोनों ही 0 हो, जैसे 0 + i0। यस, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो यह रियल नंबर है। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है कि जो रियल भी है और जो कॉम्प्लेक्स भी है। अब यदि रियल पार्ट a = 0 का मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ, है ना, ऐसे लिखे, रियल पार्ट ऑफ z = 0, तो इसको कहा जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी, है ना, नंबर ऐसे। और b = 0 यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = 0, तो देन इसे हम लोग कहते हैं प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पर और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेसिक इंट्रोडक्शन आज हुआ और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब किस तरह से एक्ट करता है। रियल नंबर के बारे में तो हम जानते हैं, रियल नंबर को हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीजन करना, उसके तमाम जो प्रॉपर्टीज है उसका अध्ययन किए हैं। अब वही काम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, प्लस और भी चीजें हम देखेंगे। इक्वालिटी का रूल देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑर्डर रिलेशन देखेंगे। ऑर्डर रिलेशन का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हम पाते हैं कि 4 = greater 3 या 5 > 7 या 5 = 5, तो इस तरह की जो बात हम करते हैं, इज लेस दैन, इज ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लेक्स के फील्ड में, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या और कैसे होता है, क्या ये लागू होता है? आप इस पर थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो अगर नंबर दिया हो तो कोई बड़ा और छोटा होता है या नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इन तमाम मुद्दों पर, टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।